हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का, जिसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियां और उनकी विमाएं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मापन संभव हो, अर्थात जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, जैसे आप करंट की बात करें, वोल्टमीटर की विभवांतर की बात करें, तो इनका मापन हम एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से कर सकते हैं। किसी चीज को तोलना है तो उसका मापन भार के रूप में हम कर सकते हैं। तो जब हम मापन करते हैं, भौतिक राशि क्या है? जिनका मापन संभव हो। तो जब मापन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो उसका मान मिलेगा। परिमाण क्या होता है? मान 5 किलो, 10 किलो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और उसी प्रकार हमें एक मात्रक के रूप में उसे व्यक्त करना पड़ता है। मात्रक क्या है? जिससे हम उसकी पहचान कर सके। तो मैंने आपको यहां बताया है, मात्रक किसी भौतिक राशि की मानक पहचान को मात्रक कहते हैं। मानक पहचान क्या होती है? अगर हम विश्व में कहीं पर भी उसकी बात करें, जैसे आप धारा की बात करें, विभवांतर की बात करें, बल की बात करें, तो धारा कहीं भी होगी एम्पियर कहेंगे, विभवांतर कहीं भी होगा हम वोल्ट के रूप में कहेंगे, बल की बात करेंगे न्यूटन के रूप में कहेंगे। तो मानक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी एक फिक्स मान होगा। जैसे हम लोग अपने बारे में बात करें तो अपना जो सरनेम है वो हमारी एक मानक पहचान है, जिससे हम कहीं पर भी जाएं तो मानक पहचान परिवर्तित नहीं होगी। सेम है यहाँ पर है। अगर आपने धारा को माना तो धारा का कहीं भी आप मान लेंगे 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर हर जगह मानक मानी जाएगी। आपने द्रव्यमान की बात की तो द्रव्यमान क्या होगा आपका? 5 किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम की बात कर रहा हूं या एम्पियर की बात कर रहा हूं, ये क्या होती है? मात्रक। अब मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियों का उपयोग करते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एक एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। इसी प्रकार सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और सेकंड। तो यहां पर आप 10th क्लास में आप लोग क्या करते थे कि केवल मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप मीटर में किसी भौतिक राशि को ले रहे हैं और वहां पर आपके साथ द्रव्यमान भी है, तो वो द्रव्यमान को आपको किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक जगह मीटर ले लिया इनटू ग्राम या सेंटीमीटर इनटू किलोग्राम, इस तरीके से आप मात्रक उसका नहीं लिख सकते। ये दोनों तरीके आपके गलत माने जाएंगे। कि अगर हमें कोई भी भौतिक राशि लेनी है तो हमें एक ग्रुप, ये एक प्रकार पद्धति मतलब एक सिस्टम हो गया इसको सिस्टम है। सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको एम और के अर्थात मीटर और किलोग्राम को एक साथ देना है, सेंटीमीटर ग्राम को एक साथ देना है, फुट और पाउंड को आपको एक साथ देना पड़ेगा। मतलब जहां किलोग्राम द्रव्यमान आ रहा है वहां आप किलोग्राम लिखेंगे, जहां मीटर आ रहा है वहां आप मीटर लिखेंगे। अब आपको यहां पर 3 मात्रक मिल रहे हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, या ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे कि क्या है मूल राशियां। इनको हम क्या कहेंगे? मूल राशियां। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये आपकी क्या है? 3 मूल राशियां हैं। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 7 होती हैं, लेकिन अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो मूल राशियां, ये मूल राशियां हैं। मूल राशियां आप किसे कहेंगे? वे राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट जो राशियां होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां मैंने आपको बताया है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अभी हम इन 3 पे चर्चा करेंगे। आपके पास 3 मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय।
मूल भौतिक राशियां, मैं यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूं, ये क्या है, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या है, जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। तो इनके मात्रक की हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को आपको परिभाषित करना है, उसके लिए उसकी पहचान अर्थात मात्रक होना अनिवार्य है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। ये मूल राशियों के मूल मात्रक हैं और इनका अगर हम प्रतीक के रूप में, आगे हम इसमें विमीय समीकरण पर चर्चा करेंगे विमाओं के बारे में, जब मैं MLT को काम में लूंगा। तो द्रव्यमान का प्रतीक M, लंबाई का प्रतीक L और समय का प्रतीक होता है T। ये तीन मूल राशियां हैं। अब इन तीन मूल राशियों से हम और राशि को अगर परिभाषित करना चाहें तो उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अर्थात डेराइव का मतलब होता है निर्माण करना। तो किसी भौतिक राशि का निर्माण किनके आधार पर होगा, इन मूल राशियों के आधार पर। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, जिनका निर्माण मूल राशियों की सहायता से हो या वो दूसरी राशियों पर डिपेंड हो, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मतलब कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की राशियां बांटी गई हैं। एक तो मूल राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती, दूसरी व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां, उनके मात्रक और उनकी विमाएं। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो डिपेंड हैं, मैंने आपको बताया था, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे हमने बात करेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो दूरी है ये आपकी मूल राशि है लंबाई के रूप में, समय हमने भौतिक राशि के रूप में लिया ही है मूल राशि। तो अपने पास चाल निर्भर कर रही है दूरी और समय पर। अगर आपके पास चाल नहीं होगा, दूरी नहीं होगी या समय नहीं होगा तो आप चाल ज्ञात नहीं कर सकते। मीन्स चाल इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर बटे सेकंड। चाल का मात्रक बना आपका मीटर बटे सेकंड। ऐसे हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हम बात करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमें मिलेगा मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हमें किसी भी निकाय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई, या आप बात करें त्रिभुज की क्षेत्रफल की तो आधार और ऊंचाई, और भी भुजा, जैसे वर्ग की आप बात कर रहे हैं तो भुजा की रिक्वायरमेंट है, भुजा भी एक प्रकार की लंबाई है। अर्थात क्षेत्रफल आपकी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है, इसलिए मैं इस क्षेत्रफल को कैसी राशि मानूंगा, व्युत्पन्न राशि। और इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। आयतन को हम ले सकते हैं, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब मीटर मीटर मीटर, यहां आपको मिल जाएगा मीटर क्यूब। इसी प्रकार और लिखते हैं हम वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपको हो सकता है आपने वैसे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है विस्थापन के बारे में, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है। तो विस्थापन का मात्रक भी हम क्या मानेंगे, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दोनों भौतिक राशियां अलग अलग हैं। इसके हम बात करेंगे तो जब हम सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे जब बताऊंगा आपको। ये अदिश राशि है, अर्थात चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती,
जबकि जो वेग है ये आपकी कैसी राशि मानी जाती है, सदिश राशि। तो मैंने आपसे पहले कहा था, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। इसी प्रकार दिशा के आधार पर भी हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाती है आपके पास अदिश राशि और एक हो जाती है सदिश राशि, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम सदिश और अदिश के बारे में चर्चा करेंगे जब विस्तार से बताऊंगा कि सदिश राशियां क्या होती हैं। अभी हम चर्चा करें व्युत्पन्न राशि। अब साथ ही साथ हमने यहाँ देखा व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। तो आपको व्युत्पन्न राशियां जो मिल रही हैं ये किसके रूप में मिल रही हैं, आपको मिल रही है ये वही एम के एस। आप हर एक में देख सकते हैं, या तो आपको किलोग्राम मिलेगा, या आपको मीटर मिलेगा, या आपको सेकंड मिलेगा। तो हमने यहां पे देखा मीटर, सेकंड, मूल राशियां, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, वेग मीटर और सेकंड। तो इन तीन मूल राशियों के आधार पर ही हम इन सभी भौतिक राशियों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। आप इनके मात्रक और भी हम देखते हैं। त्वरण, त्वरण होता है वेग बटे समय। अब वेग का मात्रक चूंकि आप निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे मीटर बटे सेकंड और सेकंड, तो यहां आपको मिल गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से आप बल की चर्चा कर सकते हैं। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक आप लिख चुके हैं मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास बल का मात्रक आ जाएगा बल व्युत्पन्न राशि, जिसका मात्रक आएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको आपने अगर छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा तो इसको न्यूटन भी लिखते हैं। न्यूटन, बल का मात्रक सीधा मात्रक क्या है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन जो है वो किससे बना है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये किस प्रकार मूल राशियों पर निर्भर करती है। अब इसी में हम डिस्कस करेंगे विमाएं, कि किसी भी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो पहली बात तो विमाएं क्या है, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होती है कि आपने जिन मूल राशियों का उपयोग किया है वो आप किस प्रकार एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी अगर आपने कोई भौतिक राशि ली है तो उसको आप m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय की घातों में अगर आप उसे व्यक्त कर रहे हैं तो वो कहलाता है उसका विमीय समीकरण। किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई, समय या मूल राशि की घातों में व्यक्त करने वाला समीकरण विमीय समीकरण होगा, और इस पर जो लगी हुई घातें हैं ए बी सी, ये उसकी क्या कहलाती हैं, विमाएं। तो हम कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान, लंबाई और समय की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय पर लगी हुई घातें उस भौतिक राशि की विमा। यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई विमीय समीकरण लिखेंगे तब आपको इस बड़े ब्रैकेट का यूज करना है। अगर आपने केवल m लिखा और ये एक m, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपने पढ़ा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये है आपका प्रतीक और ये है उसका विमीय समीकरण। ये कई बार पूछ लिया जाता है। इन जनरल आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी भौतिक राशि को लिखेंगे विमीय समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आप बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो मैं आपको अब इन्हीं के साथ शेयर करता हूं कि चाल, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, इनकी विमाएं क्या होंगी। तो देखिए आप, अब जब हमने चाल की बात की तो चाल में हमारे पास मीटर और सेकंड आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि जब मैं इसकी विमा लिखूंगा m l t, m जो किलोग्राम को डिनोट करेगा यहां पर m,
अगर आपके मात्रक में किलोग्राम है तो आप m की पावर लगाएंगे, आपके मात्रक में अगर मीटर है तो आप l की पावर लगाएंगे, आपके मात्रक में अगर सेकंड है तो आप t की पावर लगाएंगे। तो आप देखें यहां पर आपके पास किलोग्राम नहीं है, इसमें आपके पास किलोग्राम नहीं है, m की पावर 0। आपके पास मीटर एक बार है इसलिए आप लिखेंगे l की पावर 1। इसी प्रकार आपके पास समय है एक बार, तो यहां हम लिखेंगे t की पावर -1। मतलब आप किसी भी अगर कोई भौतिक राशि आपके हर में है तो उसे ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, समय ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस। यहां आपसे कहोगे तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, किलोग्राम नहीं है तो m0, लंबाई 2 बार, समय नहीं है तो 0। तो आपके पास क्षेत्रफल की विमा आ जाएगी, विमीय समीकरण m0 L2 T0। आयतन की बात करेंगे m0 L3 T0। वेग की बात करेंगे m0 L1 T-1। किलोग्राम नहीं है तो m0 आएगा, किलोग्राम नहीं है तो m की पावर 0 हो जाएगी। मीटर जितनी बार है उतनी बार पावर, समय जितनी बार है उतनी बार पावर, लेकिन समय आपका बटे में है तो आप क्या लिखेंगे, t की पावर -1। त्वरण की अगर हम बात कर रहे हैं, त्वरण का मात्रक आपको मिल रहा है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का द्रव्यमान का m0, लंबाई का L1, समय का T-2। बल का अगर हम यहां से लिखेंगे, बल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे उनमें बल की कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो बल की विमा को आप याद भी रख सकते हैं। अब देखें, आप बल में आपके पास किलोग्राम, तो लिखेंगे आप m1, क्षेत्रफल मीटर है L1, टाइम आपके पास 2 टाइम्स है लेकिन बटे में है तो -2। तो हमारे पास बल की विमा क्या हो गई, m1 L1 T-2। इसी प्रकार हम और भी भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इन विमा और इनके बारे में एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।